ठीक है, आइए अब ये टाइम एंड वर्क का 2 क्वेश्चन है, लिखना इसे। हाँ, ऐसे ही पेपर के हिसाब से करा दूंगा, थोड़ा थोड़ा मदद मिल जाएगी। लिखो, बोलू क्या? लिखिए, ए अकेला किसी काम को करने में, मैं टोटल अभी नहीं पढ़ा रहा हूं, इस बात को ध्यान रखना। ए अकेला हम लोग पढ़ेंगे आज मिक्स क्वेश्चंस। ए अकेला किसी काम को करने में ए और बी से 27 दिन ज्यादा लेता है, 27 डेज। हाँ, ए और बी से 27 दिन, 27 दिन ज्यादा लेता है, जबकि बी अकेला उसी काम को करने में, उसी काम को करने में ए और बी से 3 दिन ज्यादा लेता है, 3 दिन ज्यादा लेता है। तो ए और बी साथ मिलकर काम करे, ए और बी साथ मिलकर काम करे तो काम कितने दिनों में होगा? कितने दिनों में होगा? ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का आया हुआ क्वेश्चन है, ऑनलाइन पेपर का जो हुआ था। ठीक है जी, इस बात को ध्यान रखना भाई। हो गया भाई? तो कोई भी किसी भी पेपर का मैथ्स तो मैथ्स होता है, लेकिन मैं बता दिया सच्चाई कहां का है। ठीक है जी, अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे ध्यान से देखिए, समझ लो ना। देखो भाई, ये हो गया a प्लस बी, आराम से समझना। ठीक है भाई, उसके बाद शानदार तरीका बताऊंगा। उसके बाद यहां पर हो गया a और यहां पर हो गया b। क्वेश्चन कह रहा है ए अकेला किसी काम को करने में ए और बी से 27 दिन ज्यादा लेता है, राइट। इसका मतलब ये होता है कि अगर ये x लेंगे या a लेंगे, मैं a यहां पर x जानकारी लिखता हूं, ऐसे a लिखता हूं क्योंकि ये a को 9 समझ जाएंगे। तो ये इसका हो गया x, तो इसका जो होगा वो कितना होगा? x प्लस 20। क्लियर? उसी तरीके से b का हो जाएगा x प्लस, बताओ ये होगा ना भाई? बढ़िया से समझना, पेपर का क्वेश्चन कराएंगे हर सैटरडे को ऐसे ही। अब करना क्या है, यहां से सॉल्व आपको कैसे करनी है, तो करने का तरीका होगा 1/x बराबर 1/x प्लस 27 प्लस 1/x प्लस 3। आपको पता है कि अगर ए अकेला किसी काम को 6 दिनों में करता है, ये अलग से बता रहा हूं, और बी अकेला इसे 12 दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर 18 दिन इसका आंसर नहीं होता है। इसलिए क्या करते हैं हम, क्योंकि ये क्या होता है कि जो ये दिन दिया है लेकिन कार्य क्षमता से होती है, क्या होता है? कैपेसिटी से होता है, जिसको यहाँ पे एफिशिएंसी बोलते हैं। तो उस तरीके से कार्य होता है। तो इन दोनों को जोड़ने का तरीका होता है 1/6 प्लस 1/12। मैं उनको बता रहा हूं क्योंकि अब जिनको कुछ भी नहीं आता हो, तो 6 का 1/6 12 ऐसे जोड़ने का तरीका। उसी तरीके से आप डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते हो, 1/x और ये दोनों रख के। अब क्या होगा, इक्वेशन बनाओगे, वैल्यू निकल जाएगी, आराम से निकलेगा। यहां से एलसीएम लोगे, मैं निकालूंगा नहीं अभी, बिल्कुल जब हमारे पास जुगाड़ है। तो ये और यहां से ये कटेगा तो ये ऊपर चलेगा, ये हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमारे पास जब तरीका है, जब कहीं फेल नहीं होगा तो करने की जरूरत नहीं है। बाकी आपको अगर टाइम पास करना हो तो ये तरीका है। कहीं भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, 2 संख्या होगा, कितना होगा? दोनों को मल्टीप्लाई करके वर्गमूल निकाल देना, वही आंसर हो जाएगा a प्लस बी का। किसका होगा? तो 27 और 3, तो 27 यहां होता है 81, जिसको 81 कहते हैं। क्लियर? तो 81 का वर्गमूल बाहर कितना होता है? 9। तो मेरे कहने का सेंस है कि यहां से तीनों का मैं निकाल कर दिखाता हूं। x का मान, x मतलब a प्लस बी, तो इसका आ गया 9। ये बात समझना, इसीलिए इसे a नहीं माने था, सेम दिखता। तो ये हो गया 9। अब इसमें 9 जोड़ोगे तो कितना होगा भाई? और इसमें 9 जोड़ोगे तो कितना होगा? 12। इस बात को ध्यान रखना।
तो पेपर में अगर कभी भी ए का अकेला पूछेगा तब भी देख लो कैसे करेंगे, बी का पूछेगा तब भी, और यहां पर पूछा ए और बी दोनों का। क्लियर? तो कहीं भी ऐसा क्वेश्चन हो तो इस बात को ध्यान रखना भाई, तो आप ऐसे ही करोगे। तो मेन ऐसे ही पढ़ा दिया करूंगा, अगर आप लोग पढ़ोगे तो ये बात ध्यान रखना, नोट कर लो इसको। हो गया तो बताओ, हो गया? इस पर एक क्वेश्चन और लिखो जो तुम लोग कर दोगे। ए और बी किसी काम को करने में, ए और बी किसी काम को करने में क्रमशः, क्रमशः मतलब होता है लगातार, क्रमशः ए प्लस बी से क्रमशः ए प्लस बी से 12 और 3 दिन ज्यादा लेते हैं, 12 और 3 दिन ज्यादा लेते हैं। बन गया होगा क्वेश्चन। तो यहां पर मैं जानकर बदल देता हूं, पूछा तो ए प्लस बी का है लेकिन मैं बदल के पूछूंगा। अब बताओ ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा? तो आंसर आ जानी चाहिए आपका 18। अगर ए प्लस बी दोनों का रहेगा तो आएगा 6, और अकेला ए का होगा तो 18, अकेला बी का होगा तो 9। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं? बताओ क्लियर हुआ कि नहीं भाई? सीमा बीमा करा लिखियो, ऊपर उठा के सीट देखो, ठीक है ना? नीचे देखोगे, मैं उस समय से देख रहा हूं नीचे एकदम, जेल में थोड़े आए हैं। देखो इधर ध्यान से देखो, सबसे पहले ए प्लस बी, आप दुनिया का मत, आप अपने देखो कि हाँ जी हमें कितना आता है, अपने अकॉर्डिंग चलना है ना। देखो भाई यहां पर देखेंगे, इसको हम लोग x मान लिए, तो ये x प्लस शायद 12 है, और x प्लस कितना है? हम लोग जानते हैं कि 12 गुने 3 करके वर्गमूल निकाल दो, 36 का वर्गमूल कितना होगा? 6। यहां पर तो 6 आ गया, तो यहां पर 6 और 12 कितना हो जाएगा? और यहां पर 6 3 कितना होगा? क्लियर? हाँ, तो थोड़ा सा एक्टिव होकर चलो भाई, हो गया तो चलो आगे बढ़ते। कौन सा? नहीं, मैंने ऐसा नहीं, मैंने कहा मोहित तू जब से पढ़ना स्टार्ट, मोहित आ नहीं रहा, पता नहीं क्या बात है। नहीं, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? तो सामने बोल रहा हूं, बोलो भाई, मेरे आंख में आंख मिला के बात कर। तू लड़ा रहा है मेरे से और मोहित से। चलो क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन। अरे झूठा है, बहुत बड़ा झूठ बोलता है। कह रहा कि जब से मोहित से दूरी बनाया तब से मैं पढ़ने लगा, कल कह रहा मैं कंफ्यूज हो गया, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं। लिखो लिखो, 400 सिपाहियों के लिए, अभी यही चैप्टर का है एक तरह से, 400 सिपाहियों के लिए 31 दिन का पर्याप्त भोजन है। 31 मतलब होता है 31। 400 सिपाहियों के लिए 31 दिन का पर्याप्त भोजन है। 28 दिन बाद, 28 दिन, 28 को बोलते हैं 2 और 8, 28 दिन बाद 280 सिपाही कैंप छोड़कर चले जाते हैं। हाँ, 2, 8 और 0
सिपाही कैंप छोड़कर चले जाते हैं, ठीक है ना। तो बताएं कि बचा हुआ भोजन बचे हुए सिपाहियों के लिए कितने दिन चलेगा। तो बताएं कि बचा हुआ भोजन बचे हुए सिपाहियों के लिए कितने दिन चलेगा। आज तो जिम नहीं खुल रहा है ना, कितने बजे खुलना होता है? 4। आज काम है, आज कहीं नहीं जाना है। हो गया भाई क्लियर। ये मैं इसलिए दिया कि है तो इजी। एक होता है वेजेज वाला मजदूरी चैप्टर होता है, उसी का है, लेकिन यहां पर क्या होता है कभी कभी थोड़ी सी कंफ्यूज कुछ लोग हो जाते हैं जिसका मैथ्स वीक होता है, इसलिए मैंने बताया, बाकी मेरा कोई वैसा बात नहीं है। देखो भाई यहां पर कह रहा है 400 सिपाहियों के लिए 31 दिन का पर्याप्त भोजन है। आराम से समझना। तो आपको लिखने का तरीका यह है कि 400 गुने 3 क्या लिखोगे, और 120 गुने कितना दिन मतलब डे। अब मैं समझाऊंगा आराम से, इसीलिए मैंने बताया था। कुछ लोग 28 कंफ्यूज हो जाते, कुछ लोग 3, इसीलिए। तो मैंने क्यों लिखा मैं बताता हूं। जब 400 सिपाही रहते तो 31 दिन तक भोजन तो चलता, ये तो क्वेश्चन में बोला है, लेकिन ये कहानी है कि 400 सिपाही हैं तो 3 दिन तक भोजन बचा हुआ चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन बोला है बचा हुआ भोजन बचे हुए सिपाहियों के लिए। यानी जब 400 सिपाही होंगे तो कितने दिन के लिए बचा है? 3 दिन का। 28 दिन तो बीत जाने की बात की कहानी है, बोला है कि नहीं। 31 दिन का भोजन है 28 दिन बाद, यानी बचे कितने दिन? यानी जब 400 सिपाही रहते तब बचा हुआ भोजन कितने दिन चलता? 3 दिन। डायरेक्ट ऐसे बोलना पड़ेगा। अब क्या हुआ, 400 में से इधर आ जाओ तो 280 चले गए, तो बचा कितना? अब कितना दिन चलेगा? अब तो एक कॉमन सेंस लगाओगे कि जब 400 सिपाही थे तो 3 दिन चलता, और पहले से सिपाही कम हो गया तो ज्यादा दिन चलेगा कि नहीं चलेगा। ये कॉमन सेंस की बात है, ठीक है जी। देखो भाई आप जो सोचोगे कुछ लोग कि 400 गुने सर 28 लिखो, तो उनकी जवाब मैं ये दूंगा कि 28 दिन खत्म हो जाने की बात है। मेरी बात और सुनना, मैं कहूं कि आपके थाली में 10 रोटी है और 7 रोटी खा जाने के बाद 3 लोग और आ गए, तो प्रत्येक को बराबर बराबर रोटी देना है, तो कितना दोगे? एक एक रोटी दोगे। तो 7 रोटी तो तुमने खा लिया, बचा कितना? 3 रोटी। तो कहानी 3 पे होगी ना, 7 तो बीत गया, बात गया। बोलो क्लियर। तो यहां पर मेरे कहने का सेंस है कि 28 नहीं लिखना। बात समझ रहे हो ना मेरी बात को, यहां समझने, इसी के लिए बता रहा हूं। 400 सिपाहियों के लिए बचा हुआ भोजन 3 दिन चलता, तो अब बच्चे कितना? 120, तो 3 से ज्यादा चलेगा। ये बस इतना एक कॉन्सेप्ट समझना। अब देखो 0 से 0 हो गया, 3 से कितना बार में, और 4 से कितना बार में? 10 बार में। तो इसका आंसर कितना होगा? बस इसी बात को, बेसिक है लेकिन कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैंने दिया। ठीक है। अब इस पर आप लोग एक जल्दी बना देना जितना, क्योंकि 2 क्वेश्चन तो मिनिमम होनी चाहिए। 1600 सिपाहियों के लिए 50 दिन का पर्याप्त भोजन है। 1600 1600 सिपाहियों के लिए 50 दिन का पर्याप्त भोजन है। और प्रत्येक सिपाही प्रतिदिन 900 ग्राम खाना खाता है। हां, प्रत्येक सिपाही प्रतिदिन 900 ग्राम खाना खाता है।
40 दिन बाद 400 सिपाहियों ने कैंप छोड़ दिया। 40 दिन बाद 400 सिपाहियों ने कैंप छोड़ दिया। तो बताएं कि बचा हुआ भोजन बचे हुए सिपाहियों के लिए कितने दिन चलेगा। तो बताएं कि बचा हुआ भोजन बचे हुए सिपाहियों के लिए कितने दिन चलेगा। यदि अब वे प्रतिदिन 1000 ग्राम प्रति सिपाही खाते हो। 1000 ग्राम, पहले 900 खाते थे, अब 1000 ग्राम प्रति सिपाही खाते हो। सिंपल क्वेश्चन है, किसी भी पेपर के लिए कॉमन है, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं इसे। सेम क्वेश्चन है, बस इसमें केवल मात्रा इसके साथ जुड़ जाएगा। आंसर आएगा 12। मिला लेना, अगर 12 आ जाए तो समझना कि आपका राइट सही है। कैसे लिख रहे हो? 1600 लिखोगे, 900 लिखोगे, और कितना दिन है तो 10 दिन लिखोगे, और फिर 1200 1000 गुने डी। पहले बताओ ये समझ में आया कि नहीं? देख लो भाई, समझ में आ जाएगा। 1600 सिपाही, 900 ग्राम, 10 दिन, मतलब 50 दिन की बात है। 40 बीत गया तो बचा कितना? 10 दिन। देखो 400 सिपाही चले गए, कितना? 1200, कितना? 1000, और कितना दिन। बात समझ आएगी नहीं आया? क्लियर हो गया? अब काट दीजिए अपने तरीका से। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, खत्म। और भी कुछ काट दो। 12 को 3 तिरिका 9, सॉरी 3 चौके 12, और 3 तिरिका, और 4 से कितना बार में? 4 चौके 16, तो डी बराबर कितना हो जाएगा? 4 तिहाई। आ गया समझ में? ऐसा बेसिक है, लेकिन होता है कि कुछ लोग कंफ्यूजन में हो जाते हैं। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन, मैं 2 क्वेश्चन कराऊंगा नल टंकी का। ये क्वेश्चन बहुत लंबे समय बाद करा रहा हूं, इसमें 99.99% फेल हो जाते हैं। तो चलो 100 भी कह सकते हैं, लेकिन 100 कहना नहीं चाहिए, क्योंकि हम दुनिया में नहीं अकेले। तो 99.99% ज्यादा लोग फेल हो जाते हैं। इसको सेट करने में दिक्कत हो जाती है। तो इस क्वेश्चन को टाइम लेना, और क्वेश्चन सिंपल है, बस 2 टंकी मिलकर, 2 नल मिलकर टंकी भरेगा और तीसरा खाली करेगा, बस। और बारी बारी से बात है, बस, और कुछ नहीं है। सिंपल क्वेश्चन है। मैं आपको बिना लैंग्वेज के इस पर लिख देता हूं, उतना देर आप सोचने में लगाओगे तो 4-5 मिनट बच जाएगा। आराम से इसको सीखने की दृष्टि से करना है, लेकिन कोशिश करना अगर आपसे हो जाए तो मैं आपको शाबाशी जरूर दूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ये है। लिखो A 20 आराम से, B 30 और C 15, ये माइनस है। ठीक है भाई, नल टंकी का क्वेश्चन है। जैसे टाइम एंड वर्क होता है उसी तरीके से बस इसमें होता है, टंकी खाली होती है, लेकिन उसमें काम बिगाड़ने की बात नहीं होती है। ठीक है भाई, क्वेश्चन सुन लो आराम से, उसके बाद बना देना, बहुत अच्छा लगेगा अगर बना दोगे तो। ठीक है जी। क्वेश्चन है कि 3 पाइप ABC, तो ठीक है जी, किसी टैंक के साथ जुड़े गए, ठीक है, बात बना लो।
ए और बी 20 और 30 मिनट में भर सकता है, माने मिनट में सारा पॉइंट है 20, माने ए जो है 20 मिनट में भर सकता है टंकी को। सुन लेना आराम से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और बी 30 मिनट में भर सकता है और सी 15 मिनट में खाली कर सकता है। अगर तीनों को बारी बारी से खोला जाए, क्या होता है बारी बारी मतलब 1 by 1, तीनों को बारी बारी से खोला जाए, बस सिंपल क्वेश्चन है, तो कितने टैंक को भरने में लगा समय बताइए, मतलब कितने समय में टैंक भर जाएगा, बस ये क्वेश्चन है। मैं फिर से बोल सकता हूं, नल ए किसी टंकी को 20 मिनट में भरता है, जबकि नल बी उसे 30 मिनट में भर सकता अकेला, और सी 15 मिनट में क्या कर सकता है, खाली कर सकता। जब तीनों को बारी बारी से खोला जाए, जब तीनों को बारी बारी से खोला जाए तो टंकी भरने में लगा समय ज्ञात करें। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन मिस्टेक हो जाती है, तो आप लोग कोशिश करो। बारी बारी के क्वेश्चन एक दिन टाइम एंड वर्क बताए थे उसी तरीके से है क्या, तीनों को इसमें बोला है। आंसर बता रहे हो क्या, कितना 3 घंटा 60, हाँ 60 में 3 से गुणा करके 180 कर दोगे, समझा कि नहीं। तो ये 2017 से मैं ऐसे ही देखते आ रहा हूं, ठीक है ना। क्या करते हैं 60 गुने 3 180 कर देते हैं। मैं उसका कारण बताऊंगा, ध्यान से सुनना फिर समझना, ठीक है ना। देखो बच्चे, टाइम लगेगा, नहीं कर पाओगे, क्यों, मैं सिखा देता हूं, है ना, क्योंकि मुझे पता है कि नहीं कर पाओ, है ना। है क्या, ये क्या करते हैं यहां पर मैं समझाऊंगा, 60 गुने 3 जैसे भाई ने कहा 180 कर देते हैं, मैं बताऊंगा इसका कारण क्या है, ठीक है ना। आराम से समझना, इस पर एक और दूंगा फिर बना देना, 2 ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। पहले सीजीएल के लिए स्पेशल जब पढ़ाते थे तो काफी पढ़ाते थे, लेकिन अब मौका ऐसा कुछ मिलता नहीं है, ठीक है ना। वो सोचते कि हार्ड है, कोई नहीं कर पाता तो नहीं कर पाया। अरे भाई आज के बाद तो तुम भी उड़ा दोगे, जब पहली बार पढ़ोगे तो कहां से होगा। देखो करने का इसका तरीका सुनना आराम से, 20 30 15 के एलसीएम लोगे, यहां तक हो सहमति। अब देखो ये 20 से कितना बन जाएगा और 30 से, सही लिखा हूं बताओ, यहां तक ओके है, बढ़िया से समझना। ये कैसे कुछ लोग देख रहे हैं कि भाई ये हुआ क्या है, तो 20 और 30 15 के एलसीएम लिखा जाता है, पढ़ाऊंगा टाइम एंड वर्क जब आगे पढ़ेंगे तो। लॉस ऑफ लघुत्तम समापरिवर्त्य, तो 20 से 60 में भाग देते 3 बार में, पॉइंट चल जाएगा तो पॉइंट मत समझना। 20 से 60 3 बार में, 30 से 60 2 बार में, अब 15 से 4 बार में। ध्यान से देखना भाई, नहीं बनेगा, मैं खुल के बता रहा हूं सीधी सीधी। अब समझना यह है कि इसको बोलते क्षमता, पहले सिखा दो कुछ लोगों को। इसे बोलते टाइम समय, इसे बोलते समय, इसे समय, ये टोटल कार्य, और ये ए की क्षमता, बी की क्षमता, सी की क्षमता। जो सी की क्षमता उसे एफिशिएंसी बोलते हैं। तो जो क्षमता है वो सी की और निगेटिव है, मतलब टंकी छेद करना खाली करना, राइट। अब हमारे साथ गलती क्या होती है, हम क्या कर देते हैं वो पहले सिखाता हूं। हम लोग क्या करते हैं कि 3 2 कितना होता है और 5 में से 4 के कितना होता है, तो एक काम होगा 3 चक्र में। इस बात को ध्यान, भाई ये बात सही लिख रहा हूं, मतलब मैं लिखूं कि 3 चक्र में, मतलब 3 बार में, 3 मिनट में, जो भी बोलोगे तो एक काम होगा। इसको मैं भाषा बोल दूंगा, माने 3 चक्र मतलब 3 मिनट, 1 2 3, 3 मिनट चक्र एक ही बात है। एक काम होगा, एक काम मतलब 3 ये करेगा, 2 ये करेगा, तो 3 2 5, और 4 ये बिगाड़ देगा, तो 5 में से 4 क्या, तो 1 2 3, क्योंकि पारा पारी बारी बारी 1 by 1 बताया हूं, तो 3 2 5 में से 4 गया, एक काम 3 चक्र में। अब क्या करते हैं यहां पर, ये जो एक काम है ये क्या है, एक तरह से काम, इसको 3 चक्र बोलो, 3 मिनट बोलो, बात एक ही बात है। तो एक काम को बच्चे क्या कर देते हैं, या जिसको भी पहली बार में नहीं बनता है वो क्या करता है, 60 से मल्टीप्लाई कर देता है। कितना से मल्टीप्लाई करता है, कहोगे कि सर जी क्यों। आप मुझे बताओ कि यहां पर एक काम है मेरे भाई, और यहां पर टोटल काम कितना है, तो एक को 60 बनाने का, अभी मत करना 59 जोड़ देंगे, यहां जोड़ना नहीं है। एक में क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक में 60 से क्या करते हैं, जैसे यहां पर 6 मिनट हो और 3 काम हो, और यहां पर इसको 21 बनाना है, तो 7 से गुना करते, इधर भी 7 से गुना करते, ऐसे करते भाई, क्योंकि ये 21 बन जाएगा, ये इसके अकॉर्डिंग होगा। तो यहां पर 60 कर देते हैं भाई, और इधर भी 60 से मल्टीप्लाई कर देते 180। मेरी बात को समझना, यही लोगों का कॉमन सेंस, ज्यादातर लोग का है, कुछ लोग आता भी है। तो ये गलती क्यों होता है, मैं ध्यान से समझो, समझा रहा हूं, ठीक है भाई। आप मुझे बताओ कि ये जब मतलब बारी बारी से काम हो रहा है, तो सोचो कि एक लास्ट टाइम आया जब टंकी को भरना है, तो ये 3 बना दिया, मैंने 3 चला दिया, ये 2 चला दिया, ये 4 बिगाड़ देगा। आप मुझे बताओ कि बारी बारी का टॉपिक है ना,
बोलो टॉपिक तो बारी बारी का है, एक साथ रहता है तो बात अलग होता है। तो मुझे बता एक साथ रहेगा तो चलो इसको घटा के एक मान के पॉजिटिव पॉजिटिव कर सकते हो, लेकिन जो बारी बारी से काम है तो लास्ट का एक टाइम आएगा जिसमें ये देगा टंकी का भरना है, मान के चलो 3 लीटर भर दिया, अब फिर ये 2 लीटर भर दिया तो ये 4 लीटर फिर खाली कर देगा। तो ऐसे तो कभी भरेगा ही नहीं। इस बात को समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मेरा कहना यह है मेरे भाई कि लास्ट चांस में इसका क्या बोलते हैं, इसका मौका नहीं मिलना चाहिए, निगेटिव है। इस बात को पकड़ने के लिए थोड़ा सा दिमाग चाहिए। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं कहना यह चाह रहा हूं कि मान के चलो कि आपके पास 155 भर लिया आप किसी तरीका से, एक उदाहरण दे रहा हूं, अभी सच्चाई पता चलेगी। अब बचा 55 का 54, क्योंकि ये तो पूरा, और आपको भरना है 6 यूनिट। कितना भरना भाई, क्योंकि 155, अच्छा यहां पर 60 है, मान लो कि 54 भर दिए तो आपको 6 और भरना है, तो 6 और भरना है तो आप इसको चला दिए तो 3 भर दिया, बोलो इसको चला दो कितना भर दिया 2, तो कितना हो गया 5। एक तो ये बात हो गया, ठीक है जी। तो 54 5 कितना हो गया 59। अब एक और भरना है, तब तक ये 4 खाली कर देगा, कभी तो भरना ही नहीं देगा क्योंकि लास्ट में निगेटिव है। चलो आप कहोगे सर जी नहीं, आप 55 करके बताना थोड़ा सा। चलो 55 कह दिया तो 3 ये भर दिया 2, तो फिर ये चलाएगा क्योंकि रूल तो है पारापारी चलाने का। तो इसके लिए क्या करते हैं मैं आपको समझाता हूं, कुछ पॉइंट को समझेंगे आराम से। समझना क्या है, ये मिला जुला का गलत इसलिए होगा, अगर कोई पूछेगा तो जवाब देना कि लास्ट में खाली करने वाला है, इसकी मौका नहीं मिलनी चाहिए। मेरी बात को समझना। अब करना क्या है, रूल पा जाओ। सबसे पहले जैसे वहां पर 55 कहते हैं उस 55 पर हो जाएगा। देखो मैं क्या करना, तो कोई अगर 60 से मल्टीप्लाई करना है तो कहना कि ये गलत है। कोई पूछेगा क्यों, तो जवाब देना कि भाई इतना से मल्टीप्लाई करो कि लास्ट में मैक्सिमम इतना बचे, मैक्सिमम इतना बचे 5, कि जैसे आ जाएगा टंकी बंद, इसकी बारी आनी मतलब 3 से ज्यादा, क्योंकि इसकी भी तो बारी होनी चाहिए भरने का, तो मिनिमम कितना 4, क्योंकि 3 और 1 कितना 4, और मैक्सिमम कितना बचनी चाहिए 5। मेरी बात को आप समझना, ये तो पूरा खाएगा तब तो इसको मौका मिलेगा, बोलो। तो ये 3 तो पूरा पूरा खा जाएगा और इसको 1 मिलेगा तब भी काम चल जाएगा, लेकिन मैक्सिमम कितना बचना चाहिए 5, क्योंकि इसकी बारी आनी नहीं चाहिए। 55 तो मैं ठीक लिखा था लेकिन वो मैं नहीं समझा पाया। देखो तो 1 गुणे 55, आप मेरी बात को समझना। तुमको अगर सर जी 56 लिख दो तो इसका जवाब कहूंगा कि जो 55 लिखने का यहां पर ठीक पॉइंट बैठ रहा है तो 56 लिखने की जरूरत नहीं है। तो देखो इसके 167 मिनट आंसर आएगा। कितना आएगा, बहुत नामी क्वेश्चन है, कैसे समझना। 55 एकम 55 यूनिट काम हो गया, और 55 दिया कितना टाइम ले लिया 165 मिनट, ये मिनट में बात है 165 मिनट। अब बच्चा कितना 5 का मतलब ये पूरा पूरा पानी भरेगा, तो 3 कितना भर गया 3 भर गया। टाइम कितना लेगा भाई 1 मिनट, क्योंकि 1 मिनट। उसके बाद ये कितना भरेगा 2, तो कितना मिनट लेगा 1 मिनट। बात क्लियर हो गया। अब यहीं पर टंकी बंद हो जानी चाहिए, इसका अर्थ ये होता है इस पर आनी नहीं चाहिए। समझ में आ गया भाई, इस बात को ध्यान। यही गलती कुछ बच्चों को नहीं आया होगा, लेकिन ये क्वेश्चन बढ़िया है तो फिर बाद में समझा दूंगा, लेकिन मुझे कराना इसलिए था क्योंकि दिक्कत आपको कहना यही है कि इसकी बारी नहीं आनी चाहिए। अगर सुनो, अगर यहां पर कोई ऑप्शन नहीं है, अगर 55 लाने का तो 56 ला सकते हो, लेकिन ऑप्शन है तो उतना ही लाओगे, इसको भी पूरा खिलाओगे, इसको भी पूरा खिलाओगे। बस कहना यह है कि कोई 60 से गुणा, देखो पहले आंसर ला दो। 167 मिनट हो गया, कुछ लोग कम आया होगा, समझ में कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझा दूंगा। देखो ये 60 भर दिया, 167 मिनट ले लिया। अब सुनो, तुम कहोगे 60 से सर जी गुणा क्यों नहीं किया, तो जवाब दो 60 मतलब ये जो माइनस वाला है ये बाद में आके खाली कर देगा, तो फिर पूरा नहीं हो पाएगा। कोई कहेगा 56 क्यों नहीं लिया 55 की जगह, तो कहना कि जब 55 लेने का ऑप्शन पूरा है तो इसको पूरा पूरा लेना है, या एक कम ले वो इसके बराबर। लेकिन इन मैंने पॉजिटिव वाले को लास्ट में मौका मिलना चाहिए। अगर निगेटिव मिलेगा तो क्या होगा, मान के चलो कि कोई व्यक्ति काम कर रहा है, कोई बिगाड़ रहा है, कोई काम कर रहा है वो बिगाड़ेगा, तो लास्ट में ऐसा मौका हम काम करके उसे भगा देंगे, वो तो बिगाड़ते रहेगा तो तुम्हारे काम ही तो कभी समाप्त नहीं होगा। तो ये मैथ से इसको पूरा करना पड़ता है। थोड़ा सा कम आया होगा कोई बात नहीं, इससे पहले लिख लो 167 मिनट और ये 60 यूनिट। फिर एक क्वेश्चन और दिखाते हैं, 2 क्वेश्चन पेपर में आता है जो कि अच्छे हिल जाते इस क्वेश्चन को देखकर, तुरंत 60 से गुणा करके मार देते, उड़ा देते। ये बात को समझना, पहली बार पढ़ रहे हो ना इस क्वेश्चन को, पहले उतारो। एक और क्वेश्चन दिखाता हूं, इसके आंसर है 167 मिनट।
तब तक एक लिख देता हूं, ए बराबर लिख लो, आराम से उतारना, मैं कुछ दबाव नहीं बना रहा हूं। ए बराबर लिख लो 20, रुक जाना 1 मिनट रुक जा, गलती है। ए बराबर लिखना 10, बी बराबर लिखना 20 और सी बराबर -12 बनाकर दिखा देना आराम से। ए 10, बी 20 और सी -12। ए 10, बी 20 और सी -12। कोशिश करूंगा इसमें समझाने का। पहले कोशिश करो, कुछ लोग का नहीं आया होगा कोई बात नहीं, मैं फिर समझा दूंगा, आगे समझा दूंगा। 2-3 बार आप पहली बार मेरे से ये क्वेश्चन पढ़ रहे होगे, थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है।
हाँ, जिनको नहीं समझ में कोई दिक्कत नहीं, हाँ सारा समझा दूंगा। चीजें होती है, कुछ चीजें थोड़ा सा सीखना भी होता थोड़ा। अब जो पहली बार पढ़ रहे 1 ही मिनट में थोड़े हो जाएगा सारा चीजें। क्या भाई कालू, तुम्हारा आ गया आंसर पक्का? दिखाना वैसे पलट के, लिखा तो है 40 से 2/3 लिखा ऐसा था ना। देखो आ जाएगा, कोई हार्ड नहीं है, तुम भी कर दोगे। देखो ए बराबर बहुत बराबर है सेलिब्रिटी थर्ड। ए बराबर बताओ कितना है 10, बी बराबर और सी बराबर -12। ये देखना क्यों नहीं आएगा समझ में। देखो यहां पर एलसीएम लोग कितना लोग है, अच्छा वही आएगा। ये 6, 3, 5 बताओ ठीक लिखा हूं? जब ये लिखा हूं तो 6 और 3 कितना होता है? 9 में से 5 गया तो 4 कितने बार में? ठीक है भाई, इसको ऐसे कर दे भाई 3 बार में, ठीक है ना। 4 यूनिट लिख देता हूं, इकाई, और टोटल कितना भरना है, ये बात को ध्यान में भाई। अब आपको होगा कि भाई आप 15 चौका 60 करो, तो ये नहीं करना है, हमने मना किया है इसलिए क्योंकि लास्ट में ये है। आप कहो कि आप 14 चौका 56 करो, तो ये गलत क्यों होगा? क्योंकि इसका भी पूरा नहीं हुआ है तो इसको मौका तो मिलेगा नहीं। तो आप सीधे सीधे क्या करोगे यहां पर 13 चौका 52, तो 52 यूनिट काम हो जाएगा क्योंकि इसको कुछ मिलना चाहिए, इसको पूरा, इसको कुछ भी मिल जानी चाहिए। अब यहां कितना से गुना करूं 39। अब बताओ कितना होगा काम, बोलो। अब देखो भाई, अब सीधे 52 हो गया, 60 तक पहुंचना है तो ये 6 पूरा खाएगा, माने करेगा। ये 6 हो गया, यहां क्या जोड़ेंगे, मेरी बात समझ आ गई। अब बारी किसकी आई, 3 की। काम तो 58 हो गया, बचा है कितना काम 2, और इनकी क्षमता कितनी है 3। तो बताओ क्या करेंगे, तो यहां पर क्षमता 3 और करना कितना है, तो 40 सही 2/3। यहां पर कुछ बच्चे अब इसके चलते फिर दिक्कत हो गई, तो ये चीजें के लिए मैं पढ़ा दूंगा। बेसिक क्लास आराम से होगा, तो थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा है तो पढ़ाना आपके बेसिक क्लास में पढ़ा दूंगा आराम से, कोई टेंशन। डायरेक्ट ऐसे थोड़े पढ़ाई जाएगी, स्टार्टिंग से पढ़ाई जाएगी। ये तो मैंने क्वेश्चन दिखा दिया, तो यहां पर 2 दिखा सकते हो कि आपका 60 हो गया, 40 सही 2/3। ठीक है जी, आपके क्लास में बेसिक क्वेश्चन मैं शुरू से पढ़ा, फिर भी ज्यादातर तो आ गया होगा समझ में। ये कंफ्यूज मत होना कि मतलब ये मैं इसलिए नहीं समझा रहा हूं कि आराम से समझ जाओगे, कोई बात नहीं। क्वेश्चन लिखिए मेरे भाई, ये क्वेश्चन है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का, लिखिएगा। एक ट्रेन स्टेशन ए से सुबह 7 बजे चलती है। एक ट्रेन स्टेशन ए से सुबह 7 बजे चलती है और स्टेशन बी शाम को 7 बजे पहुंचती है। स्टेशन बी शाम को 7 बजे पहुंचती है। ऐसा क्वेश्चन आता है जहां पर कुछ नहीं दिया रहता है और ये सब कुछ भी पूछा जाएगा, खाली टाइम दे दिया। यानी स्टेशन ए से सुबह 7 बजे चली और स्टेशन बी शाम को 7 बजे पहुंचती है। जबकि दूसरी ट्रेन स्टेशन बी से सुबह 9 बजे चलती है। सुबह 9 बजे चलती है और शाम को 5 बजे ए पर पहुंचती है। और शाम को 5 बजे ए पर पहुंचती है। मिलने का समय बताएं, मिलने का समय बताएं। मैं आपको टाइम देता हूं, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, काफी है 1 मिनट का टाइम।
चलो बताओ। तो अभी तक नहीं करे भाई, कोई बात नहीं, थैंक यू नहीं करने के लिए। देखिए एक मैं इसको ट्रिक बता रहा हूं कैसे करेंगे, देखो। हाँ ठीक है, जो भी आए ठीक है। ए स्टेशन ए और बी, ये 7 बजे चल के कितने बजे पहुंचती है भाई? और ये 9 बजे चल के ये कितना घंटा हुआ? और ये कितना हुआ? ठीक है, तो कहीं भी ऐसा क्वेश्चन आए तो कैसे करना है, इन दोनों का एलसीएम निकालना है सबसे पहला काम। तो 12 8 के एलसीएम 24, और यही दूरी बन जाएगा। आराम से समझ लेना, जितना आराम से 24 किलोमीटर। क्लियर? अब ये सेम टाइम रहता तो दिक्कत नहीं होती, सेम टाइम बनाना पड़ेगा। या तो 7 बजे चल रही है तो इसको भी 7 बजे चलाओ, ठीक है भाई, या इसको 9 कर दो, मैंने कुछ बराबर करना पड़ेगा। तो हमें जो आसान है वही बराबर करेंगे। अब करना क्या है कि 12 घंटे में 24 किलोमीटर, तो इसकी चाल होगी 2 की, और इसी को किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड कहते हैं। यानी 12 से 24 में भाग दोगे तो 2 आएगा। देखो भाई, ये समय है, ये दूरी हो गया, चाल हो गया। ये देखो कितना होगा, 8 से 3 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां तक क्लियर हो गया। अब आइए, हमारे लिए आसान ये है 7 से 9 बजाना, सेम टाइम करना पड़ेगा। तो जब 1 घंटा में 2 किलोमीटर, इसी को कहते हैं चाल जो होता है एवरेज, इसी को कहते हैं मतलब स्पीड जो, तो यानी दूरी। 1 घंटा में 2 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। तो 2 घंटा मान के चलो, यहां आ गया अपने अंदाज पर, तो कितना बज गया? 9 बज गया। तो 1 घंटा में 2 किलोमीटर, तो 2 घंटा में तो 4 किलोमीटर, तो ये 4 किलोमीटर चलेगी। तब तो ये ट्रेन रुकी पड़ी है क्योंकि दोनों तो साथ में चलेगी। तो 4 यहां से क्या कर दो, घटा दो। 24 में से 4 कितना होता है? एक चीज पढ़े हो कि दूरी जो हमेशा होता है उसको लंबाई कहते हैं, और हमेशा जुड़ता है। और जो चाल होता है सेम डायरेक्शन में होगा, घट जाएगा, ऑपोजिट होगा तो जुड़ जाएगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो मिलने की बात है, यानी समय पूछा गया है, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। जो सीबीएसई आईसीएसई हैं एंड मिक्स जो भी हैं, तो इसके लिए इसको बोलते हैं टाइम, डिस्टेंस और स्पीड, ध्यान रखना। तो बात करते भाई कि अगर इधर नहीं दिख रहा हो तो दूरी कितना हो गया? 20 हो गया, मेरी बात को समझना। और जो चाल स्पीड कहां से आएगा? तो इसका 2 किलोमीटर प्रति घंटा और इसका 3 किलोमीटर। ये इधर जाएगी, ये इधर जाएगी, तो दोनों जुड़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? तो 5 से 20 में भाग दो, कितना होगा? 4 घंटे बाद क्या करेगी? मिल जाएगी। अब 4 घंटा किस में जोड़ना है? तो सेम टाइम तो कर दिए दोनों में 9, तो 9 में 4 जोड़ दो, कितना हो? 1 PM। 1 PM, ध्यान रखना, मैंने 1 बजे याद रखेंगे भाई। 9 बजे में 4 घंटा जोड़ोगे तो 1 ही बजे तो होगा, तो इसका आंसर क्या होगा? 1 बजे होगा। ठीक है जी। जिनको ऐसा लगता है कि मुझे साफ समझ में नहीं आया, उनके लिए एक और क्वेश्चन और करा दो। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, लैंग्वेज नहीं बोलूंगा। ठीक है। ये 9 जब हम आए थे बिहार से 3 जुलाई 2014 को, तो लेके आए थे। यहां पर कहना ये चाह रहा है कि जो 9 बजे है ना, तो ये 7 बजे से चलती है भाई, और ये 9 बजे से चलती है, तो इसको भी 9 बजाना पड़ेगा, सेम टाइम करना होता है। ठीक है। अब यहां पर क्या होता है कि जो 9 लिखा हूं इसके चलते लिखा गया है। अब 7 से 9 2 घंटा की दूरी है, तो 1 घंटा में 2 किलोमीटर चलेगी, तो 2 घंटा में कितना है? 4। तो 24 में से 4 के कितना हुआ? 20। ठीक है ना। और कम समझ में आएगा तो 1-2 और दिखा देता हूं, आ जाएगा, उतार। अब डायरेक्ट कितना भी ट्रिक से पढ़ा होगा, बीच-बीच से क्वेश्चन पढ़ा होगा, जो लोग नहीं पढ़े तो थोड़ी दिक्कत तो बनती है। ठीक है ना। सारा चीजों को मैं चेंज कर दूंगा पूरा बढ़िया से। बस ये है कि आप थोड़ा सा और एक्टिव हो जाओ। जैसे हम लोग जो क्लास में पढ़ रहे हैं उसके अलावा हम पढ़ा देंगे सैटरडे के दिन। ठीक है जी। लेकिन सब लोग पढ़ोगे, आओगे तो। एक जितने बच्चे हैं कोचिंग, उसके एक हिस्सा भी नहीं आते हैं यहाँ पर पढ़ने। बस देख लो, 6 बजे वाला बैच के शायद 1 होगा, 3:30 बजे वाला का देख लो 2-3 लोग, तो ऐसे चलता है। मैं लिख देता हूं, ठीक है जी, इसको, और आप लोग समझ जाना। ठीक है जी। जैसे देखिए, ऐसे कर देता हूं, आप लोग बता देना। A हो गया और B हो गया, ध्यान से समझ लेना। और एक 10 से 3 है, और एक 6 से, एक 11 से 6, 10 से 3, 11 से
अब आप लोगों को सॉल्व कर देना, कर दोगे मुझे उम्मीद है। 10 से 3, 11 से 6, समझ रहे हो ना। एक इधर से 10 बजे चलती है, 3 बजे कहीं भी पहुंचती होगी, और इधर वाली 11 बजे चल के कितने बजे पहुंचती है, 6 बजे। बना दो, एकदम फटाफट बना दोगे। इसमें एक्स वाई तो यूज ही नहीं करना, इसीलिए मैं बताता हूँ हिस्ट्री, क्योंकि बिना एक्स को बुक में ऐसा नहीं लिखता, लेकिन हमें एक्स यूज नहीं करना, एक्स वाई जेड जो भी। जल्दी निकाल दो स्पीड में भाई मेरे। गलत है। इतना टाइम मत लो भाई मेरे, सिंपल है। देखो या तो कर दो, अब तो तरीका मैंने बता दिया, उसके बाद गलती कर रहे हो तो बताओ, गलत है ना। घर पर प्रैक्टिस करो, और रोज मैथ्स की क्लास चल रही है, रात को 9 बजे मैं पढ़ाता हूं, उसको जरूर देखो। यूट्यूब पे 2 चैनल है, या तो एग्जाम गुरु राजीव सर पाऊंगा, या राजीव क्लासेस बाई राजीव सर, ठीक है। ये सब है, इस पर छोटे छोटे वीडियो है, मतलब ये दोनों अभी चल रहा है ट्रेंडिंग में। चलो बताओ इसको, कितना रहा? 1 तुम लोग को क्या पढ़ाऊं दिल से, जब तुम लोग, चलो 1:30 बजे आ रहा है तो एक बार चेक कर रहे हैं, ठीक है। इधर देखो, सबसे पहले यहां से यहां तक कितना, कभी कभी लगता है मैं गलत क्वेश्चन दिया, ऐसे तुम लोग आंसर कोई सही पता ही नहीं है। देखो ये 5 घंटा हो गया, तो ये 5 घंटा लिख देता हूं। ये कितना हुआ, पक्का 7 घंटा। एलसीएम कितना होगा, चलो 35 हो गया, ठीक है। ए रुक जा, ये 5 से 35 तो 7 किलोमीटर प्रति घंटा, ओके। अब देखिए 11 है, तो यहां से कितना घटाओगे भाई, बने यहां पर लिखो 11, और घटाओगे तो 7, क्योंकि 1 घंटा की तो गैप है, 10 से 11 1 ही घंटा गैप है, तो 35 में से 7 का कितना होता है। ये लाइन ऐसा खींचा हुआ है, ऐसा मत, अरे 28 होगा। अब देखो 28 बटे कितना होगा, 12 होगा, चढ़ती है 12, 4 7 28, तो कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 2 सही 1/3 होगा। अरे 3 दूना 6, अरे ऐसे करते तो आता होगा, इतना इज्जत तो रखो कम से कम, ठीक है। ये 60 से क्योंकि 1 घंटा से छोटा है, तो ये कितना होगा 20, 2 घंटे 20 मिनट। अब बताना 1:30 और क्या क्या बोल रहे हो पता नहीं। अब देखो 11 में 2 घंटे 20, बताना 1:20 PM होगा कि नहीं भाई, तो तुम लोग क्या क्या बोल रहे हो, लगता है कि मैं ही गलत बोल दिया। हेलो हाय, कौन सा 12? अच्छा ये दिन में 12 बजता है। देखो इधर देखो, तो ये शर्मा रही है, देखो ये 7 और ये 5, क्योंकि हम लोग को पता है कि समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी तो 28 हो गया, चाल ये दोनों जुड़ जाएगा, तो ये 12 हो जाएगा। बताओ तो 1:30 बता रहे हो, पता नहीं क्या क्या। ठीक है, 2 क्वेश्चन और दूंगा ऐसे ही, हो गया तो मिटा दूं क्या। लक्ष्मी एकदम यूट्यूब पर क्लास के लिए एकदम पहले से तैयार रहती है ना, मोबाइल लेके देखते रहती होगी, लेकिन तू परेशान होगी क्योंकि मैं टाइम पर तो आता नहीं हूं। अच्छा खाना बनाते रहती हो ऑन करके, अच्छा ओके। बोलने का तो बहुत मन कर रहा है।
लेकिन दिक्कत हो जाती है कभी कभी। आइए लिखो भाई फटाफट। एक है 8 से 10, एक है 8 से 11, बना दो। 8 से 10 ये सेम, मतलब चलने का सेम टाइम है, और एक ए बना देना, एक को बी कह देना, सीधे बना दो तो आंसर। जल्दी लगा दो आग। अरे ये भी कम नहीं है। ये दिल्ली का नौकरी करेगा, यूपी वाला नहीं करेगा क्या शिवम? हाँ, इसके पापा ने कहा कि यूपी का नौकरी नहीं करना, इससे अच्छा मैं बैठा कर खिला दूंगा। इसके लिए 50-60 लाख रुपया रख दिए हैं पहले से। तू खाली हर बातों में शाम क्यों कह रहा है, एक ही जगह उंगली क्यों कर रहा है बता ना। यानी शाम का कुछ बात थे, खाली शाम वाला, हमेशा शाम, घंटा घर पता नहीं क्या क्या, सुबह। सही है। सुनो, मैं रुक जा मोहित, इसके पापा के पास ये वीडियो भेज देना, मैं बोल देता हूँ इसके बारे में। ये कह रहा शाम को मिलता हूँ, मैं जो बोलूं। ले गया। अब आज के बाद टॉपिक पर मैं बात नहीं करूँ, ले गया एक ही बार में। अरे पापा को छोड़ दो कम से कम। देखो इधर, कोई बात नहीं, मुंह से निकल गया, कोई बात। इधर देखो। चलो कोई बात नहीं। इसका कितना घंटा होगा और इसका कितना होगा? एलसीएम कितना होगा? यहां पर कितना होगा और यहां पर कितना होगा? सेम टाइम। इसमें तो कुछ बढ़ाना घटाना नहीं है क्योंकि 8-8 सेम। तो सीधे आप क्या करिए, 6/3 और 2 बस। इसको आप यहीं पर तोड़ दीजिएगा, 1 सही 1/5 भी कर दो। अरे ऐसे भी होता है भारत में, तो ऐसे ही भाग देते हैं ना। 1 सही 1/5 और इंटू क्या कर दो, 5 से 12, 1 घंटा 12, तो 8 में 1 घंटा 12 जोड़ोगे तो 9-12 AM। यही तो बोलोगे भाई, आ गया होगा। ठीक है, एक और लास्ट क्वेश्चन दे देता हूं इसके बाद। हाँ उतारो, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। है नहीं, भूख उससे भी लगी और मुझे भी लगी है, लेकिन जानते हो क्या होता है? जानते हो क्या होता है? मैं बीच में भी अभी जैसे बोल दिया और अभी भी बंद कर दूं तो तुम कुछ नहीं कहोगे, लेकिन होता है ना कि एक टॉपिक कंप्लीट करा दो। इसको भी भूख लगी है, तेजी में अभी कह रहा था, मैंने कहा यार 5 मिनट के लिए बोला, 20 मिनट लग जाएगा, आराम से खाएंगे। और मुझे भी लगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बस 1 मिनट और हो गया भाई। पंडित जी बहुत हंसा रहा है। 110 किलोमीटर। ठीक है भाई, ये दूरी है, इसमें दे दिया पहले से दूरी। कालू तू भी हंसता है। हाँ देखो, ये टाइप हो गया। एक में सेम टाइम दे दिया, मतलब जोड़ने के लिए, एक में इधर उधर दे दिया और एक में दूरी दे दिया। टाइप है, जो पढ़ना चाहिए तो थोड़ा सा बस। ठीक है जी, 10 बज जाएंगे। देखो इसमें टाइम मत लगाओ, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, देखो ये सब चीज दे दिया है, ये केवल 7 है और ये है तुम्हारा 8, तो इसको 8 बजा दो या इसको 7 कर दो। तो देखो ये सोचो कि यहाँ पर 8 बज गया, तो 1 घंटा चला होगा,
क्योंकि 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप मुझे बताओ कि यहां पर क्या करा जाएगा, यहां से 20 माइनस कर दो, क्योंकि ये 1 घंटा चलेगा तो 20 किलोमीटर तो चल ही देगा भाई। तो 110 में से 20 ये कितना होगा, 90 हो गया। अब क्या करना है, 90/45, ये कहां से आया 90, और ये दोनों को सटा दो, तो 45 दूने कितना होगा 90। 2 घंटा किस में जोड़ा जाएगा, किसमें, 8 में। तो 8 में 8 बजे प्लस 2 घंटा बराबर कितना होगा, जाओ छुट्टी खत्म। 1 घंटा से कम होगा तभी तो करोगे।